मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखो अभी आप मेरे को एक बेल्टेड ब्लाउज और इसका साइज़ 42 इंच इसका चेस्ट है। देखो इसका अपर चेस्ट जो है 40 है और इसका चेस्ट है 42। लेकिन मैं इसमें कोई लूजिंग नहीं दूंगी कि ब्लाउज में जितना होता है उतने रखा होता है। अगर 40 और 40 दोनों बराबर होता तो मैं 2 इंच की लूजिंग देती। यहाँ 2 इंच तक तो चल जाता है, 3 होता तो भी चल जाता, 4 होता तो भी चल जाता। अगर बराबर का 1 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में, जैसे ये हमारा हो गया, आप सबको जो बिगनर्स है शायद वो नहीं, ये हमारा अपर चेस्ट होता है, ये हमारा अपर चेस्ट होता है और ये हमारा चेस्ट होता है। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में अगर 2 इंच का फ़र्क है और ब्लाउज सिल रहे हैं तो कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे का देखो कि ये इसकी लंबाई कितनी है 16। तो यहाँ ये बेल्टेड ब्लाउज है तो ये मैंने देखो यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दिया नीचे मोड़ने के लिए, और नीचे जो बेल्ट जुड़ेगी उसके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है 2.5 इंच, ये छोड़ दिया। 2.5 इंच के बाद यहाँ पे 16 इंच लंबा है तो 17 लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा और आधा इंच की यहाँ बेल्ट जुड़ेगी, तो 1 इंच कपड़ा मेरे को फालतू चाहिए। अब इसके आर्म होल है 16। मोस्टली आप लोग पूछते हो कि यहाँ पर शोल्डर्स कितने रखे जाए, ये कितना रखा जाए। आप मोस्टली यहाँ पूछते हो कि शोल्डर्स कितने रखे जाएं, तो इसके शोल्डर्स कितने थे 17 और इसके आर्मोल कितने 20। तो इसका अगर मैं 5.5 रखूंगी तो भी यहाँ से आर्मोल सही से नहीं निकलेंगे, 6 रखूंगी तभी इसके आर्मोल निकलेंगे। तो यहाँ से मैं रखूंगी, देखो 6, ये 6 इंच रखा, ये 6 रखा और ये मैंने 6.5 रखा, ये 6.5 रखा। और इसके वैसे मैंने जो ब्रेस्ट ले रखा है वो 10.5 पर है, 10.5 पर है तो मैं कितने पे रखूंगी, आधा इंच तो ऊपर सिलने में चला जाएगा, 11 इंच और आधा इंच बेल्ट में सिलने चला जाएगा, तो मैं इसका रखूंगी 11.5 पर। 11.5 पे बेल्ट रखा। और वैसे भी अगर इसका देखा जाए, अगर मैं 10 के टेबल में लाऊं तो 10 चौक 40 और 42, 10.5, तो 10.5 पे यहाँ भी आ रहा है, तो एक इंच, सिर्फ 1 इंच बढ़ा दूंगी, आधा इंच नीचे बेल्ट में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। और इसकी कैप हाइट कैसे, वो सॉरी, इसके जो कफ का साइज कैसे निकालूंगी, ये 42 है, 40 और 2 42 डिवाइडेड, भाग दे दूंगी इसको 10 से, तो इक्वल टू कितना आएगा 4.2। देखो ये जो मैंने यहाँ से, ये आगे की ओर ये ओपन रहेगा ब्लाउज, तो आगे से ये खुला रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हुक पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ रखा है। आधा इंच छोड़ने के बाद 4, यहाँ पे 4.2 ये निकला इसका, ये इसका पफ का मिडिल सेंटर निकल आया, इसी को हमने हाफ करा, ये भी इधर का निकल आया। इन दोनों का जितनी जगह है ये कितनी है 2.1 की, ये देखो यहाँ पे इसको कर लिया, ये तीनों पॉइंट्स निकल गए मेरे, तीनों पॉइंट्स ये निकल गए। अब यहाँ से मैं इसको सीधा करूँगी, मशीन धीमे चलाना, ये देखो ये यहाँ से सीधा करा, ये मैंने रखा है 6, तो मैं यहाँ भी रखूँगी 6, यहाँ भी रखूँगी 6, 6 रखने के बाद में मैंने इसको सीधा मिला दिया। देखो ये एक बॉक्स निकल आया, ये एक बॉक्स निकल गया, 6 बाई 6 का बॉक्स निकाल लिया। बॉक्स निकालने के बाद ये 42 है, तो 10 चौक 40 और 2 42, ये देखो ये 42 निकाला, 42 का इसका मिडिल सेंटर निकालूंगी मैं, ये मिडिल सेंटर निकाल लिया, ये मिडिल हो गया, जहाँ तक मेरा ये गोल घूमेगा, ये मिडिल सेंटर इसलिए निकाला। अब इससे मैं 1.25 इंच अंदर जाऊंगी, ये 1.25 इंच, इसमें 1.25 इंच अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर इसका क्या है, जो हमने फ्रंट का नाप लिया ना, अब देखो यहाँ से ये, क्योंकि इसको गला चाहिए 11 इंच का, और बैक का गला 11 और आगे का 7.5, तो मैं गले की तरफ डाउन करूंगी इसको, तो यहाँ से सिर्फ आधा इंच छोड़ दूंगी, आधा इंच छोड़ दिया। आधा इंच के बाद मैंने अपनी स्केल रखी और ऐसे कर दिया, ये सिलने चला जाएगा, ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से आप अंदाज लगाओ कि ये कितना था, इतनी ही गोलाई आपकी इधर से निकल आएगी। देखो ये इधर से भी इतनी ही गोलाई यहाँ निकलेगी जब हम चलाएंगे, तो ये देखो ये निकल आया फ्रंट की, ये फ्रंट का आर्मोल निकल आया। अब एक निशान आप बिगनर्स ऐसे लगा लो, और इस निशान से आधा इंच की दूरी, ये रही आधा इंच की दूरी, और इसका मिडिल निकालना है हमको, ये जो हमने आधे इंच के नीचे रखा है इसका मिडिल 6 आया ना, ये 6 आया। अगर हम इसका भी मिडिल निकालें तो ऐसे करके ये 3 आ रहा है, यहाँ से हमको धीरे धीरे यहाँ मिला दिया। जब यहाँ मिला दिया, यहाँ के बाद आप इसके मिडिल में जाओ, इन दोनों के मिडिल में जाओ और अपनी चौक को कोशिश करो कि यहाँ पर आए। देखो इन दोनों का जो मिडिल था ना,
इन दोनों का मिडिल था, आपको ये घुमाना नहीं आता, तो देखो आप ये वाला मिडिल था, इसका मिडिल यहाँ से निकाल लो, इसका मिडिल निकाल दिया, यहाँ तक तो आप आ गए। यहाँ के बाद आप कोशिश करो यहाँ पे चाक मिले और यहाँ से एक सूत नीचे चली जाए, ये रहा, ये आ गया। आप अगर कर्व से कहोगे तो भी यही निशान होता है, ये सब कंफ्यूजन के कारण होते हैं आपके। आप एक बार ऐसे निशान लगाना सीख जाओगे ना, तो आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको इन सब की कोई, देखो ये रहा, ये देखो आप इसको लगाऊंगी तब पर भी देखो, अगर आप इससे सोचते हो कि बिल्कुल सही निशान आ जाएगा, जब आपको आ जाएगा तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मैं कहती हूँ ना कि मैं अंदर आती हूँ, ये देखो, ये मैं इसके बिना भी ऐसे अंदर आ जाऊंगी। देखो अब ये दोनों ही निशान आगे निकल गए, फिर ये दोनों निशान ऐसे ही आपके बिल्कुल सही निकलेंगे। आप ये नहीं यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, देखो ये निशान बिल्कुल सही जा रहा है मेरा, है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे लगा लीजिए, लेकिन इससे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने ये मिडिल निकालना सीख गए ना, आप ये वाला, ये मिडिल आपने निकाल लिया और यहाँ से इस मिडिल पे इसको टच कर दिया, इन दोनों का मिडिल निकाला, यहाँ पे आया और आधे इंच की जो दूरी है इसका आधा इंच निकाला, इसका हाफ करा, यहाँ तक आए। यहाँ के बाद आपने ये मिडिल निकाल रखा है ना, तो आप इस मिडिल से टच करोगे, इस मिडिल से 3-4 बार आप जो न्यूज़पेपर होता है ना उसके ऊपर ये कर्व लगाने सीखिए। जैसे छोटे बच्चों को नहीं ABCD कैसे हम सिखाते हैं, रफ चीज़ पे सिखाते हैं ना, रफ चीज़ पे सिखाते हैं, मिट्टी की चीज़ों से, माचिस की तीली से, इससे सब 10 तरह से सिखाते हैं ना, उसी तरह आप ये निशान लगाना सीखिए। जब आप ये निशान लगाना सीख जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे मेरा 42 था, ये 42 को मैंने सीधा कर लिया, यहाँ पे 42 सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम जो प्लेट लगाते हैं आधे इंच की, वो आधा इंच यहाँ से बढ़ जाएंगे, ये आधा इंच ये बढ़ गए, प्लेट का निशान है ये मेरा प्लेट का निशान हो गया। अब यहाँ से, क्योंकि ये एक बेल्टेड ब्लाउज है, यहाँ से भी इसकी प्लेटें पड़ेंगी, बेल्ट भी जुड़ेगी, सब तरह से कपड़ा चाहिए होगा, तो यहाँ से भी मैं 2 इंच जाऊँगी आगे, यहाँ से इतना मार्जिन रखूँगी, क्योंकि सिलने के बाद अगर ज़्यादा मार्जिन है, आपको लगता है ज़्यादा है तो आप कटिंग कर दीजिए, लेकिन पहले से आप ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि ये देखो ये ब्लाउज की लंबाई 16 इंच है और यहाँ पे हमको काफ़ी स्पेस मिल गया, तो इसकी बेल्ट हम कितनी रखेंगे, इसका 42 चेस्ट है, सवा 3। इस बेल्ट का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बेल्ट आप हमेशा घटाया बढ़ाया करिए, तब आपके, अगर मान लो आपका 28 का, 30 का, 32 का, 34 का, 36 का चेस्ट है और आपने बेल्ट इतनी बड़ी रख दी, तो बेल्ट नीचे चली जाएगी, वो चेस्ट से सट के नहीं आएगी, वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये लंबी चौड़ी औरत है, इसका 42 चेस्ट है, इसकी हाइट भी बहुत है, 5'6" या 5'8" हाइट है, तो यहाँ से मैंने 3.25 बेल्ट रखी। देखो यहाँ से भी ये 3.25। आपकी कटिंग, आपकी मेजरमेंट आपके नाप पे बहुत डिपेंड करती है, और आप उसको जिस भी कस्टमर का नाप लेते हैं ना, या अपना भी सिलते हैं, तो आप इस बात का देखो, यहाँ पे मैंने 3.25 पे नीचे लगा लिया, यहाँ पे मैंने 4-2 लिया था, ये देखो यहाँ पे लगाया, ये दोनों निशान मैंने ऐसे उठा लिए। अभी देखिएगा इसकी गोल बेल्ट निकालूंगी मैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कितना था, ये 2 था ना, 2.1 था, तो यानी कि इसका ये वाली हाइट आएगी, इसकी आधी 1 इंच आएगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप देखो ऐसे निकाल लो, ये आया। अब यही आपने यहाँ रख लिया 1 इंच और 1 इंच इधर रख लिया, ये आ गया आपका नीचे का पफ, ये नीचे का निकल आया आपका। अब रह गई इसकी, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, 1/4 इंच नीचे कर देती हूँ, इसको 1/4 इंच ऊपर कर देती हूँ। 4 टेस्ट का जो ब्लाउज होता है उसमें भी आप, यहाँ मैंने सवा करा है, उसमें आप आधा इंच ऊपर करिए, आधा इंच इधर ऊपर करिए, आधा इंच नीचे, जो 4 टेस्ट का होता है। ये तो एक बेल्टेड ब्लाउज है। अब देखो आप, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से भी मैं यहाँ से एक निशान बनाऊँगी और इस निशान को 1/4 इंच, ये 1/4 इंच रखा है मैंने, ये निशान 1/4 इंच रखा हुआ है। और देखो आप गोल बेल्ट निकाल दूंगी इसकी, और यहाँ से 1/4 इंच ऊपर जाऊंगी, सिर्फ 1/4 इंच, इतनी सुंदर फिटिंग आएगी इसकी। देखो आप, यहाँ से मैंने कर्व दे रखा है, और देखो आप इसकी बेल्ट लगाने का तरीका देखो, ये आपने अभी तक इस तरह की बेल्ट किसी को ना बताते देखा होगा, ना आपने कभी लगाई होगी। आप इस तरह की एक बेल्ट लगा के देखिएगा, जो चेस्ट के नीचे से 3 इंच तक ये गोल रहे, ये इंच है ना इसका, यहाँ पे ये गोल होनी चाहिए, और यहाँ के बाद ये ऐसे करके मिल के ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गई गोल बेल्ट। अब इसको कहाँ लगाना चाहिए, इसको कहाँ ले जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में, जो ये 3.25 इंच का था ना हमारा, 3.25 का कितना आएगा,
डेढ़ और एक सूत आएगा, डेढ़ और एक सूत आएगा, ये आएगा इसका मिडिल। तो यहाँ पर ये मिडिल में रख करके, मिडिल से 1/4 इंच रख के आप ये जो बाहर वाला होता है ना, जहाँ से हम फिटिंग करते हैं, यहाँ पे आप इसका ये लगा दीजिए निशान बीच में। ये निशान, ये देखो, ये निशान ये हो गया। और ये जो मेरी सीधी लकीर थी ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कर्व में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये निशान ये उठ गया। अब जहां से हमने ये वाला मिडिल निकाला था, पहले हमने देखो ये वाला मिडिल निकाला, ये वाला मिडिल निकाला, फिर इन दोनों का भी मिडिल निकाल करके 1.25 इंच अंदर गई। जो ये अंदर गई ना, यहीं पे हमारी ये वाली, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप अपनी स्केल रखिए और इस वाले पॉइंट पे आप अपनी स्केल रखिए। ये देखिए, ये आपने रखा। अब आपको 42 इंच का पफ बनाना है, बड़ा पफ बनाना है, तो हम प्लेट छोटी कर देंगे। प्लेट कितने इंच की कर देंगे? 3.25 की। ये देखो, ये प्लेट 3.25 इंच रखी है। अगर छोटा पफ बनाती तो 3.5 पे रख देती। तो ये 3.25 पे मैंने ये प्लेट रखी। ये पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। और इसका गला कितना होगा देखो आप, यहाँ से मैं 2.5 इंच ये छोड़ दूंगी, 2.5 इंच यहाँ से छोड़ दूंगी। फिर मेरा गला कितना बचा? 3.25। ये बचा गला 3.5। ये गला मेरा 3.5 है। 3.5 से मैं थोड़ा सा ये डाउन करूंगी, यहाँ से इस गले को डाउन कर दूंगी। और डाउन भी यहाँ से नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ से बाजू टर्ननी है। आधा इंच यहाँ से छोड़ दूंगी, ये आपको दिख रहा होगा। आधा इंच यहाँ से छोड़ दूंगी और फिर उसके बाद देखो ये डाउन कर दूंगी यहाँ से। ये देखो, ये डाउन कर दिया मैंने। क्या वही ढूंढू। ये देखो, ये हो गई पूरी मार्किंग। अब आपको नहीं दिख रही हो तो मैं आपको मार्किंग दिखाती हूँ। देखो, ये मार्किंग आपने देखी होगी, आपको पास से मैंने दिखाई कि देखो ये मार्किंग कैसे लगा रखी है मैंने। ये मेरी पूरा ब्लाउज फ्रंट का हो गया। अभी पहले मैं पीछे डोर में होगी, पीछे मेज है ना, उसके डोर में देखो, डोर है, डोरें बनी हुई तो सब डोर में देख लो। ये देखिए, ये इसका अभी मैंने फ्रंट काटा है। अभी मैं इसका बैक काट लूँ ना, बैक काटूंगी, उसके बाद यहाँ पे बेल्ट। अब ये बेल्ट तो देखो आप, ये जो मैं गोल बेल्ट कह रही हूँ ना, देखो आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये गोल बेल्ट निकाल दूंगी यहाँ से। ये देखो, ये गोल बेल्ट निकाल दी और ये कुटके लगा दूंगी मैं। अभी मैं पीछे का निशान उठाऊंगी, पहले मैं कुटके लगा लूँ। ये निकल गया। ये अस्तर काट रही हूँ, अभी मैं ब्लाउज तो दूसरा है मेरा, ब्लाउज का मेन पीस तो अलग रखा हुआ है। रोल खत्म हो गया। इसको पीछे से देखना, बेल्ट रोल नहीं मिल रहा है वहाँ, डोर में से देखना, बहुत सारे। ये देखो आप, ये हो गया। अब पहले बैक का काट लूँ, फिर फ्रंट का काटूंगी। तो बैक का काटने के लिए ये मैंने आधा इंच यहाँ से रखते हैं ना हुक के लिए, बटन पट्टी के लिए, हुक के लिए, वो बाहर कर दिया। बाहर करके अपने कपड़े को अच्छे से आपको जमाना है। अब ये कहाँ तक काटूंगी मैं? सिर्फ यहाँ तक काटूंगी, उसके बाद इसकी लंबाई को चेक करूंगी। अब ये देखो, ये तो पीछे का हिस्सा, ये मैं डाउन कर रही हूँ, गले की तरफ डाउन कर रही हूँ इसको। ये डाउन कर दिया। ये मैंने आगे का हटा दिया, अब इसकी लंबाई निकालूंगी, क्योंकि यहाँ से तो मैंने डाउन किया है, तो मैं यहाँ से लंबाई लूंगी 16 इंच। धीमी चलाओ। ये 16 इंच है, तो आधा इंच मुड्डे में चला जाएगा सिलने में। 16.5 पे मैंने निशान लगा दूंगी। 1.5 इंच ये मुड़ने के लिए चाहिए मेरे को, जो नीचे मोड़ेंगे ना वो है। ये देखो, ये कलर चिपकाने वाला। ये देखो, ये हो गया। अब इसकी कमर कितनी है? कमर है इसकी 35। तो 8 चौक 32, 33, 34 और 35। 8 के टेबल में 35, जो हमारा 35 कमर है वो 8 के टेबल में आ जाएगी। 8 को 4 से भाग देंगे, 8 चौक 32। जो 1/4 इंच होते हैं वो 1 इंच गिना जाएगा, क्योंकि ब्लाउज 4 परतों में होता है। तो ये हो गया 8 चौक 32, 35 और 1 इंच की डाट लगाऊंगी इसमें। और 42 इसका चेस्ट है। 10 चौक 40 और 1 ये 42 इसका चेस्ट है। और ये इसकी कमर है।
और जब यहाँ से मोड़ते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये यहाँ से आपको मोड़ने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब जो मैंने बेल्ट का जो निशान लगा रखा है ना, वो भी दिखाती हूँ आपको। अब मैंने ये जो निशान लगा रखा है ना, जो हमारी कमर से 1 इंच फालतू था, ये यहाँ पे आ गया, इसका आधा करा, इसका आधा करके और हम यहाँ पर जाएंगे। ये रहे, इधर रखिए, भी दे रही हूँ मैं, जरा वीडियो पूरी हो जाए। देखो आप, ये आ गया, ये मेरे बैक का प्लेट का निशान है। ये कितना आया? 5। हाँ, इसकी 5। और ये कितना आया? 5। ये देखो बैक की प्लेट का निशान है, ये बैक की प्लेट हो गई। और ये मेरा जो बैक का पार्ट होता है ना, उसमें उसमें पूरा फुल रखते हैं, जो फुल चेस्ट होता है वो बैक में रखा जाता है। अब देखो ये हो गया, यहाँ से मैंने ये बैक पार्ट पूरा हो गया। अब इसकी बाजू कितनी है? 42 इंच, और 3 इंच की बाजू है। अब देखो आप, 42 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 12 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही आएगा। 42 डिवाइडेड 12, कैप हाइट निकाल रही हूँ मैं। देखो कितना आया? 3.5 आया। लेकिन 3.5 नहीं रखूंगी, क्योंकि इसका आर्मोल है, इसका आर्मोल ज्यादा है, तो 4 रखूंगी। इसकी कैप हाइट जो है 4 रखूंगी। ये 4 रखा, 4 रखा, और इसकी बाजू कितनी है? सिर्फ 3 है। 3 इंच बाजू है, तो ये 4 पे मैंने लगाया। पहले 4 पे पहले लगा लूंगी। बाजू कितनी है? 3 इंच है, तो बाजू में आधे इंच ऊपर चलने में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से मुड़ जाएगा। तो 4 टोटल रखी मैंने, और इसके बाद 1 इंच यहाँ से बढ़ा लूंगी मैं। ये बढ़ाया मैंने, और इन दोनों का बीच का, ये देखो, इन दोनों का बीच का ये आया। यहाँ पे इसकी बाजू की आर्मोल निकालूंगी। ये देखो, ये बीच का सेंटर मैंने ले लिया। इन 3.5 इंच की बाजू थी, 3.5 इंच का बीच का सेंटर ले लिया। अब इसके ऊपर अपनी नाप को डालूंगी। 8 पंजे 40, 2 42, तो आधा इंच प्लेट में चला जाता है। तो जब ब्लाउज के आर्मोल काटे जाते हैं तो आधा इंच कम कर लिया जाता है। अब ये 8 पे निकल आएंगे, इसके आर्मोल 8 पर आएंगे, 8 पर आएंगे। और यहाँ से मैं आधा इंच अंदर जाऊंगी, और यहाँ से ये ऐसे करके मिल जाएंगे। देखो ये छोटी बाजू थी, ये ऊपर की कटिंग हो गई। अब यहाँ से इसको 3.5 इंच की बाजू चाहिए, तो मैं 4 पे रखूंगी। 4 पे रख करके, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे करके इसको गोल शेप दूंगी, क्योंकि गोल हमारी बाहें गोल होती है ना। तो यहाँ से ये 1.5 इंच बढ़ा दूंगी। यहाँ ये जो फिटिंग का निशान है, वो हमारा कितना आया? इसमें 14, 15 आया। देखो 15 आया, 7 दूनी 14, और एक ये 15। 15 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 15। ये मैंने जोड़ दिया। अब ये आके यहाँ पे मिलेगा। अब ये वाली लाइन को यहाँ से 1.5 इंच नीचे करना है। यहाँ से देखो आप, 1.5 इंच नीचे करूँगी। अपने आर्महोल को मैं 3.5 का लाने के लिए ये गोल कर दूँगी। गोल आर्महोल चढ़ाऊँगी इसके ऊपर। ये देखो गोल आ गया ना, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ से अगर मैं सीधा काट देती हूँ तो यहाँ कपड़ा नहीं उठता, वहाँ ऊपर खिंचती। तो यहाँ से मैंने यहाँ से इतना ही रखा मोड़ने के लिए, और ये देखो ये मिला दिया। ये मेरा सही आर्महोल निकला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे से काटूंगी, थोड़ा सा मार्जिन दे के काट रही हूँ। ये देखो आप, ये मेरी गोल बाजू हो गई। जब भी आप छोटी बाजू निकालो ना, 3 इंच की, 2 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, तो आप हमेशा ये वाला ट्रिक अपनाया करो कि यहाँ से 1.5 इंच नीचे करके, और यहाँ से आपका पूरा झुक जाना चाहिए। तो ये जब गोल निकलती है तो बहुत अच्छी निकलती है। अब इसमें जो ये मैं पीछे की जो आर्महोल की गहराई कटिंग करूँगी, वो भी देखो कम करूँगी। इसकी आर्महोल की कटिंग ऐसे करके बहुत थोड़ा सा कपड़ा निकालूंगी इसमें से, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये खिंचाव ना मारे। क्योंकि छोटी बाजू है तो ज़्यादा कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ये देखो आप, इतना आधा इंच का कपड़ा निकाला है बस मैंने यहाँ से आगे की आर्महोल में से। ये हो गया मेरे लिए, बाजू की कटिंग हो गई। ये देखो बैक की कटिंग हो गई, और ये फ्रंट की कटिंग हो गई। ये फ्रंट की कटिंग हो गई, बाजू की कटिंग हो गई। और यहाँ से देखो, यहाँ से मैं बैक में निशान उठाऊंगी।
ये बैक से उठाया, ये बैक के निशान उठा रही हूँ। अब देखो ये आर्म होल हमारा अंदर जाएगा। ये देखो आप, पूरी कटिंग हो गई मेरी। कंधे को बिल्कुल मत छेड़ो 1 इंच तक। ये हो गई पूरी कटिंग मेरी। और इसमें बैक की ये निशान उठा लूँ। 42 इंच चेस्ट है, 35 कमर है और बाजू इसकी 3.5 इंच है। बाजू मैंने कैसे काटी वो भी आपको दिखाया। ये देखो फ्रंट है और ये कपड़ा है इसका। ये ओरिजिनल कपड़ा है जिस पर रख करके मैं बाजू को काट लूँगी। देखो ये बाजू हैं, ये डिज़ाइनर बाजू हैं। इनको पहले मैं हाफ हाफ करूँगी। दोनों के डिज़ाइन को मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये हो गई। और इसकी बाजू, क्योंकि ये गोल बाजू चढ़नी है, गोल बाजू चढ़ेगी तो इसको बाजू के शेप में रख करके ही काटना पड़ेगा। जैसे ये बाजू का शेप था ना मेरा, ये देखो आप, ये ऐसे ही रख के काटेंगे हम। ये रहा, ऐसे रख करके इसका मिडिल निकालेंगे। ये देखो आप, ये मिडिल आ गया। इसमें जब लगाएगा कारीगर तब ये ऐसे करके बाजू कट जाएगी। ये रहा, ऐसे बाजू कटेगी इसकी। ये काट दूंगी मैं बाजू को। ये बाजू कट गई। अब देखो इसका ये बैक में तो गला बड़ा होना है, लेकिन फिर भी बैक आपको दिखाती हूँ। देखो ये बैक में ये कपड़ा है, बैक को रखा मैंने बैक पर। ये जो पीछे की ओर दिए हुए ना डॉट्स, इनको मिलाना है, इनको मिला के रखना है हमको। ये रहा, ये मिल गया। अब इसमें बैक है, ये मेरा बैक है। देखो आप यहाँ पे ये कढ़ा हुआ है, तो ये जो मेरा मार्जिन है उसको नीचे रखूंगा। ये नीचे रखा और मैं यहाँ से बैक का कपड़ा निकाल दूंगी। फालतू कपड़ा इसलिए कि कोई सेटिंग में कोई खराबी हो, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो हम सेटिंग में इसको सही कर लें। इसलिए ये देखो ये निकाल दिया मैंने। ये इसका बैक निकल गया, ये इसका बैक निकल गया, इसकी बाजू निकल गई। अब इसका फ्रंट निकालना है हमें। यहाँ से हम गले के लिए सब कपड़ा बचा लेंगे। ये मैं फ्रंट निकाल रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कैसे निकाल लूँगी आपको दिखाने के लिए सही कर लेती हूँ। ये ऐसे कर लेती हूँ। आप जब भी ऐसे काटो तो अपने कपड़े को ऐसे जरूर देख लो कि पीछे से बराबर है कि नहीं है। ये बराबर है। अब इसमें से यहाँ से मैं ये फ्रंट निकालूंगी इसका। ये आप बिल्कुल बराबर से काट लो। ये इसका फ्रंट निकल गया, ये इसका बैक निकल गया। अब इसकी बची बेल्ट। ये बेल्ट है, इधर की ओर से ये शेप आ रहा है, इधर की ओर से शेप रख करके शेप से शेप मिला के थोड़ा सा ये जो बेल्ट जब काटो ना,
अगर मान लो आपका अस्तर छोटा बड़ा कट गया है तो आपका बेल्ट को थोड़ा सा फालतू काट लो। ये आपका बैक का ये हो गया पूरे ब्लाउज की कटिंग। अब इसके बैक का ब्लाउज जो है बैक का गला 11 इंच बनेगा। तो आपको फ्रंट को बैक का गला काट के दिखाते हैं। ये जो गला हम बनाते हैं तो हम क्या, अब आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि गला हम कैसे निकालते हैं। ये जो गला मैंने निकाला था ना 2.5 इंच, मैंने यहाँ आधा इंच यहाँ पे सिलने में चला जाएगा कंधे में, और सवा सूट के आसपास, जरा से सूट के आसपास ये गले में भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ दिया। 2.5 इंच छोड़ करके मेरा गला कितना निकला था, 3.25। ये देखो 3.25 गला आ रहा है, 3.25 गला आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे गला रखूंगी 3.25। ये 3.25 करा, 3.25 को मैंने पहले स्केल से सीधा करा, 3.25 करा, और यहाँ पर आधा इंच यहाँ से डाउन करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जो गला, यहाँ से 1.25 इंच गला, यहाँ से छोटा जाना है मेरे को, और यहाँ से मैं लेने जा रहा हूँ। कितनी देर में आओगे? ये देखो, अब यहाँ से मैंने डाउन कर दिया। यहाँ से डाउन करने के बाद जहाँ से मैंने डाउन किया वहाँ उसके वहाँ से देखो मैं गला रखूँगी इसका 11, इसका गला रखा मैंने 11, ये गला 11 गला रखा इसका। और देखो यहाँ से मैंने कितना रखा था, 3.25 है। यहाँ से मैं 4 इंच पे जाऊँगी, 4 इंच एक सूट। ये देखो 4 इंच एक सूट, और यहाँ से ये, यहाँ मैंने ये देखो। आप गले को, गला बहुत ध्यान से देखना, गले के ऊपर ब्लाउज को पसंद करती है लेडीज़ की गला कैसा बनाए। अब यहाँ से इसको ब्रॉड गला चाहिए, तो सारे गलों को मैं कैसे काटती हूँ, मिडिल निकाल लेती हूँ, ऐसे करके मिडिल निकाल लेती हूँ। ठीक है, मिडिल निकाल लेती हूँ, और जिधर इतना है इधर इतना रख के गोल गले का निशान लगा देती हूँ। पर यहाँ से मैं सिर्फ 1 इंच, ये 1 इंच यहाँ से छोड़ा मैंने, और 1 इंच यहाँ से छोड़ा, ये ब्रॉड नेक बन जाएगा। देखो अब यहाँ से ये घुमाऊंगी मैं, ये देखो आप, ये ब्रॉड नेक बन गया, ब्रॉड नेक बन गया। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ करा, थोड़ा थोड़ा एक एक सूत में बाहर जाके यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे कम से कम 3 इंच हो, 3 इंच पे आपका ये ब्रॉड नेक मिल जाना चाहिए। फिर ये जब यहाँ से 4 इंच होगा और यहाँ से 3.25 है, तो वैसे भी ये गला उतरेगा नहीं, और मैंने इसको अपनी तरफ डाउन किया हुआ है। तो ये देखो, ये गला डाउन कर दिया। ये हो गया मेरा बैक नेक, बैक हो गया। इसको 11 इंच का गला चाहिए, तो ये जब आधा इंच कंधे में चला जाएगा तो ये पूरा मेरा गला 11 इंच का आ जाएगा। तो ये हो गया बैक का गला। ये हो गया बैक का गला। अब आपको फ्रंट का गला भी दिखाती हूँ। फ्यूजिंग नहीं है यहाँ पर, फ्यूजिंग कहीं और रखी है, फ्यूजिंग कहाँ नहीं है, यहाँ तो नहीं है, तुमने लगा के खत्म कर दी क्या? तो इस तरह आपको मैंने, जैसे मैंने ये फ्रंट ये गला काटा है ना, ऐसे मैं फ्रंट का गला काट, अरे नीचे गिर गई, नीचे गिर गई। ये फ्रंट है, और देखो ये बैक गला, ये बैक, ये फ्रंट नेक काटूंगी, वो बैक था, ये फ्रंट है। तो फ्रंट में भी मैंने इसको कितना रखा है, 3.25, फ्रंट में भी इसको रखा है 3.25, ये 3.25 आ गया, और इसको सीधा कर दिया। सीधा करके इसको एक सूत यहाँ से कम कर दिया, ये कम कर दिया, और इस निशान को यहाँ से मिला दिया, ये मिला दिया। अब इस निशान के नीचे से 7.5 इंच का गला चाहिए इसको, तो ये रखा मैंने 7.5 इंच पे,
ये रखा 7.5 इंच पे। अब क्योंकि ये फ्रंट नेक है, देखो आप ये फ्रंट नेक पे भी एक बात आप जरूर सीखना, ये मैंने 3.25 रखा है ना, तो यहाँ से 3.25 से 1 सूच ज़्यादा कर दूँगी। ये रहा, यहाँ से कर दिया 1 सूच ज़्यादा करके, और मैंने यहाँ से इसको मिला दिया। उसके बाद अब देखो ये आगे का गला, इसको ब्रॉड नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से आधे से इसको आगे के गले को कभी ब्रॉड नहीं करना, क्योंकि इसमें पैड तो लगाए नहीं है, तो हमारे ये स्टेप दिखेंगे। तो इसलिए आगे के गले को आप जितना यहाँ से थोड़ा सा कम करो। ये देखो आगे के गले को ऐसे बनाना है आपको। ये देखो आप जितना इधर है इतना ही उधर है, दोनों तरफ एक से एक सा आएगा, और ये गोल गला बन गया आपका। अब यहाँ से इसको ये डाउन किया था मैंने, अपनी कटिंग में डाउन किया हुआ है, तो मैंने इसमें भी डाउन कर दिया। देखो आप ये पूरा गला मैंने आपको ये सही काट के दिखाया। आपको मेरी कोई भी वीडियो जो आपने कुछ ना समझ में आ रहा हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, जैसे जो दिखता है वही सबको आता है, तो जो भी मैं कटिंग करूँगी रोज़ मेरे बुटीक में वो ही मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो अलग से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि कोई चीज़ आपको सीखनी है, तो आप स्पेशल मुझे कमेंट करोगे, तो मैं उसकी पेपर पे ड्राफ्टिंग दिखा दूँगी, चाहे वो बेबी फ्रॉक हो, बेबी पजामे हो, झबला हो, कैसा भी कुछ भी हो, तो मैं दिखाऊँगी। और अभी देखो ये फ्रंट और बैक के नेक आपको काट के दिखाया, पूरा ब्लाउज काट के दिखाया। बनने के बाद अगर ध्यान रहा तो मैं आपको वीडियो में इस ब्लाउज का लुक दिखाऊंगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब बहुत किया कीजिए, क्योंकि देखिए मेरी बहुत छोटी सी शॉप है, मैं और मेरे ये भैया है जो मेरा काम करता है यहाँ पर, तो हम दोनों मिलके ये काम यहाँ पर करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, फिर मैं आपको जितना इजी कटिंग बता सकती हूँ उतनी इजी बताती हूँ। इससे ज़्यादा इजी कटिंग मैंने देखा नहीं किसी को यूट्यूब पर बताती हुई। तो प्लीज़ थैंक यू गाइज़।